हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मेरे माइंड में आया कि एक वर्ड कुछ ज़्यादा फेमस हो रहा है आफ्टर 15 अगस्त के बाद से। मैंने सोचा उस पर थोड़ा डिस्कस किया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में दिमागी नक्सल वर्ड यूज़ किया था। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं और बहुत कुछ कुछ अपोजिशन कह रहा है, कुछ लेफ्ट विंग, कुछ राइट विंग, सब सारी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। तो देखते हैं, कुछ जानते हैं कि ये इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या कैसे यूज हुआ, क्या किसने क्या कहा, ये सारी चीजें। ठीक है। तो सबसे पहले कि दिमागी नक्सल कोई कानूनी या आधिकारिक श्रेणी नहीं है। ठीक है। यह एक राजनीतिक शब्द है जिसका उपयोग हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 15 अगस्त 2026 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में किया। उन्होंने कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद काफी हद तक कमजोर हो चुका है, लेकिन एक नक्सली सोच या माओवादी मानसिकता अभी भी मौजूद है, जिसे उन्होंने दिमागी नक्सल कहा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे समझ आता है कि जो नक्सलाइट्स थे, हैं, वो लोग हथियार यूज करते हैं, पर बहुत लोग उनके जैसी सोच रखते हैं। हथियार नहीं यूज करते हैं पर उनके जैसी सोच रखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। राइट। सो उसको उन्होंने दिमागी नक्सल कहा है। अब आगे देखते हैं दिमागी नक्सल का मतलब क्या बताया गया। भाषण के अनुसार यह उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया जो हिंसा या अराजकता को वैचारिक रूप से बढ़ावा देते हैं, माओवादी या उग्रवादी सोच का समर्थन करते हैं, युवाओं को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, संस्थानों और नीतियों पर वैचारिक प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। मीनिंग अगर आप ये चारों पॉइंट्स पढ़ोगे तो ये चारों पॉइंट्स कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो कि गलत है, जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन दिमागी नक्सल इन चीजों को सपोर्ट करता है। राइट। दिमागी नक्सल का मतलब जो बताया गया, मतलब सही है, और इन चीजों का सपोर्ट करने वाले लोगों को हम दिमागी नक्सल कह सकते हैं। राइट। उसके बाद में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री का इशारा विपक्षी नेताओं की ओर नहीं था। उनके अनुसार दिमागी नक्सल वे लोग, किरण रिजिजू को ये आई गेस सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि जो अपोजिशन है वो दिमागी नक्सल वर्ड को अपने ऊपर ले रहा था। अब इसको अपने ऊपर कौन लोग लेंगे, ये समझने वाली बात है। तो इसको अपने ऊपर वो लोग लेंगे जो हिंसा या अराजकता को वैचारिक रूप से बढ़ावा देते हैं, वो होते हैं दिमागी नक्सल। अगर अपोजिशन को लग रहा है कि हमें, मैं हूं लाइक दिमागी नक्सल, तो हिंसा या अराजकता को वैचारिक रूप से वो बढ़ावा देते हैं, तब उन्हें ऐसा लग रहा है। माओवादी या उग्रवादी सोच का समर्थन करते हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। युवाओं को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। संस्थानों और नीतियों पर वैचारिक प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। और कोई रीजन तो नहीं समझ आता कि उन्हें ये चीज अपने ऊपर क्यों लेनी है कि तुम्हें कहा गया, जब प्रधानमंत्री जी ने ये चीज कंफर्म किया, क्लियर किया कि मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं। अगर तुम इस सोच के नहीं हो तो तुम्हें अपने ऊपर क्यों लेना है, और अगर तुम अपने ऊपर ले रहे हो तो इस 100% डैम श्योर कि तुम इस सोच से आते हो। किरण रिजिजू जी ने क्या कहा, देखते हैं। माओवादियों का समर्थन करते हैं और संविधान को अस्वीकार करते हैं, वो दिमागी नक्सल हैं। अलगाववादी विचारों का समर्थन करने वाले दिमागी नक्सल हैं। देश की एकता के खिलाफ अभियान चलाते हैं, दिमागी नक्सल हैं। मतलब ये 3 पॉइंट ऊपर और ये 4 पॉइंट ऊपर और ये 3 पॉइंट नीचे, अगर आप इन तीनों को मिला दें और अगर आप इसमें किसी में फॉल करते हो तो आप दिमागी नक्सल हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट इग्नोर द वर्ड, आपके लिए वो है ही नहीं। लेकिन अगर आप इसको अपने ऊपर ले रहे हो तो इन चीजों में आप विश्वास रखते हो और कहीं ना कहीं आप हो दिमागी नक्सल। फिर अब इससे जुड़े विवाद की बात करते हैं कि अब देखते हैं कि विपक्ष का विरोध क्या है। कि कांग्रेस और अन्य दलों ने कहा कि दिमागी नक्सल की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है और यह सब राजनीतिक विरोधियां असहमति व्यक्त करने वालों को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पहली बात, जो ऊपर बातें कही गई हैं उसमें आपकी असहमति क्यों है? वो बातें गलत है ना, तो उसमें आपकी सहमति होनी चाहिए कि हाँ, ये गलत है। अब आप उनको अगर सही प्रूफ करोगे तो फिर हो आप नक्सल, दिमागी नक्सल। ठीक है। उसके बाद है अर्बन नक्सल से तुलना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पहले अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल हुआ था जिसकी भी कोई आधिकारिक कानूनी परिभाषा नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिमागी नक्सल उसी तरह का नया राजनीतिक लेबल है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ठीक है, एक कोई वर्ड आया, उसका मीनिंग किसी ने आपको बताया, अगर वो आपसे रिलेट नहीं करता है तो यू कैन जस्ट इग्नोर ना।
क्यों वो आपके लिए नहीं है, बात खत्म हो गई। वो एक वर्ड है, उसमें किसी को गाली नहीं दी गई, किसी को कुछ बोला नहीं गया, एक वर्ड है, उसका मीनिंग बताया गया, वो बोला गया। ठीक है, तुम लोग भी बहुत सारे वर्ड का इजाद कर लेते हो, तो प्रधानमंत्री जी ने करा, और वो उन लोगों के लिए किया जो कहीं ना कहीं कंट्री के लिए बुरा चाहते हैं। लाइक जो ऊपर 7 पॉइंट हैं, जो उन चीजों पे विश्वास करता है, उनके लिए वो वर्ड यूज करे हैं, और वो सारी चीजें कहीं ना कहीं गलत हैं। उनका अच्छी चीज से कनेक्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो पता नहीं क्यों आपको ऐसे राजनीतिक लेबल और ब्ला ब्ला कर देना है। पी चिदम्बरम ने तो कहलाने पर गर्व करते हैं। पी चिदम्बरम ने कहा कि हम दिमागी नक्सल कहलाने पर गर्व करते हैं। तो अब इससे बड़ी बात तो क्या ही बोली जा सकती है कि शायद पी चिदम्बरम से बड़ा नक्सलाइट कोई है ही नहीं। क्योंकि जब वो खुद बोल रहे हैं कि हमें गर्व है, और ऊपर 7 पॉइंट्स लिखे हैं कि दिमागी नक्सल कौन होते हैं, अगर वो उसमें फॉल करते हैं तो इनसे बड़ा नक्सलाइट और इससे बड़ा देशद्रोही कौन ही हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस। कुछ आलोचकों का कहना है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सरकार की आलोचना करने वाले बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, शिक्षाविदों और सामाजिक कर्ताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। वहीं समर्थकों का तर्क है कि यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हिंसक माओवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। ऑब्वियस है, बोलने की आजादी है, फिर भी किसी को गाली नहीं दी गई। एक वर्ड है, और उस वर्ड को डिफाइन भी किया गया कि ये इनके लिए बोला मैंने। ठीक है, जैसे कि कांग्रेसी हैं, वो बीजेपी वालों को अंधभक्त बोल देते हैं। बीजेपी वाले कुछ भी तर्क देंगे, वो अंधभक्त बोल देंगे। बीजेपी वाले हैं, वो कांग्रेस वालों को चमचा बोल देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अब इंसान चमचा क्या ही हो सकता है, इंसान अंधभक्त क्या ही हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप बोलते हो ना, उसकी एक डिफिनेशन भी रखते हो कि हाँ, बीजेपी का जो सपोर्ट करता है उसको कुछ भी समझाओ वो समझता नहीं है, वो अंधभक्त है। और कांग्रेस का जो सपोर्ट करता है उसको कुछ समझाओ समझता नहीं है, वो चमचा है। सेम वैसे दिमागी नक्सल वो है जो ऊपर 7 पॉइंट्स लिखे थे, वो जो हिंसक माओवादी सोच में विश्वास रखता है। और अगर आप रखते हो तो आप हो, नहीं रखते हो तो नहीं हो। अगर आप नहीं हो तो फिर क्यों चिंता करनी। लेकिन हाँ, पी चिदम्बरम ने तो बोल दिया कि आई एम प्राउड दिमागी नक्सल, तो अच्छी बात है। उनका आई गेस अब यही नाम बहुत जल्द होने वाला है, उनका एक पेट नेम, दिमागी नक्सल पी चिदम्बरम। सो ठीक है, वो उनको की ख्वाहिश है, उनको होना है दिमागी नक्सल तो हो जाए। सो निष्कर्ष है कि दिमागी नक्सल फिलहाल एक राजनीतिक और वैचारिक शब्द है, कानूनी श्रेणी नहीं। ठीक है, समर्थकों के अनुसार इसका मतलब माओवादी या उग्रवादी सोच रखने वाले हैं, जबकि आलोचकों का मानना है कि इसकी परिभाषा अस्पष्ट है और इसका इस्तेमाल असहमत को दबाने के लिए किया जा सकता है। यही वजह है कि शब्द हाल के दिनों में एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। मोदी को इतनी सारी गालियां दी, उन गालियों का कोई मीनिंग नहीं है। कितनी सारी, कितनी गंदी गंदी गालियां दी गई, उनका कोई मीनिंग नहीं है। उस पर कोई कुछ नहीं बोला, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट वाले भी, अपोजिशन भी, हर कोई उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ एक वर्ड जिसका क्लियरली डिफाइन कर दिया बोलने के जस्ट बाद कि भाई इसका मीनिंग ये है, उसके बाद किरण रिजिजू ने उसको भी क्लियर करा कि और भी डीप में उसको क्लियर किया, उसके बाद भी लोगों को इस वर्ड से प्रॉब्लम हो रही है। तो अब भाई पॉइंट ये है ना कि प्रॉब्लम इसलिए हो रही क्योंकि वो उस विचारधारा के हैं, उनके दिमागी नक्सल टाइप लोग हैं वो, इसीलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। अगर नहीं होते तो होती ही नहीं। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है दिमागी नक्सल से। ठीक है, बोला उन्होंने, मैं उस विचारधारा पे फॉलो, उस विचारधारा को फॉलो नहीं करता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं फॉलो कर रहा होता, मुझे दिमागी नक्सल का तो बुरा लगता कि ओ ऐसा बोल दिया मेरे लिए। पर जब मैं, मेरा उससे मतलब ही नहीं है, जिसको मतलब नहीं है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और लेकिन भाई अब जो दिमागी नक्सल हैं वो दिखा रहे हैं कि हम हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि जो दिमागी नक्सल से जुड़े प्रमुख नेताओं के बयान हैं वो क्या हैं। सो पहला तो नरेंद्र मोदी ने जो बोला था कि हथियारबंद नक्सलवाद काफी हद तक समाप्त हो चुका है, लेकिन दिमागी नक्सल अभी भी, उन्होंने क्लियरली बोला हथियारबंद नक्सलवाद, वो डायरेक्ट नक्सलवाद भी बोल सकते थे, पर हथियारबंद नक्सलवाद बोला है। काफी हद तक समाप्त हो चुका है, लेकिन दिमागी नक्सल अभी भी अवसर तलाश रहे हैं जो हिंसा और अराजकता फैलाकर देश को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें अलग करना होगा। तो उन्होंने कहा कि जो लोग उन 7 पॉइंट्स वाली विचारधारा वाले हैं, उनको खोज के अलग करना होगा, उनको पहचानना होगा, और उनके साथ जो करना चाहिए वो करना होगा। क्योंकि वो देश के लिए गलत चाहते हैं, वो देश हित में बातें नहीं करते हैं, वो लोगों को भड़का के देश को
बर्बाद करना चाहते हैं, देश को खराब करना चाहते हैं। किरण रिजिजू ने क्या कहा, मोदी के बयान पर सफाई देते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा। अब क्या करे वो विपक्षियों ने सब अपने ऊपर लेके रखा कि अरे हमें बोल दिया दिमागी नक्सल, मेरी बेइज्जती कर दी। अबे जब तुम लोग हो उस विचारधारा के तो बोल दिया तुमको, और तुम्हें तो कहाँ ही बोला, उन्होंने तो किसी एक पर्टिकुलर को तो टारगेट ही नहीं किया, उन्होंने कहा उन लोगों, और वो लोग जो उस विचारधारा में फॉल करते हैं उनको अलग करना है। ना कि उन्होंने कहा कि पी चिदम्बरम को करना है या कांग्रेस को करना है या अपोजिशन को करना है, उन्होंने किसी को नहीं, उन्होंने उन सारे लोगों के लिए कहा है जो इस विचारधारा में फॉल करते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा। यह शब्द उन लोगों के लिए है जो माओवादियों का समर्थन करते हैं, संविधान को नकारते हैं, अलगाववाद का समर्थन करते हैं या देश की एकता के खिलाफ काम करते हैं। बिल्कुल सही। सो किरण रिजिजू ने ये कह दिया। उसके बाद पी चिदम्बरम का वो जो आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल, ये उनका बयान था, तो वो तो है दिमागी नक्सल, उनका तो ये नाम रखना पड़ जाएगा। जयराम रमेश ने कुछ कहा है कि पहले विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा जा गया, अब दिमागी नक्सल कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री की हताशा का संकेत है। अब पता नहीं प्रधानमंत्री कहाँ हताश हैं। प्रधानमंत्री पीछे से 15 साल से बनते चले आ रहे हैं प्रधानमंत्री, और उसके बाद अभी 29 में भी तुम लोग के कोई संकेत दिख नहीं रहे, जो भी इलेक्शन होता है घुसी जा रहा होता है तुम्हारा, और हताश प्रधानमंत्री हो रहे हैं। कौन हताश हो रहा है वो सबकी आंखों के सामने है। ठीक है, फिर वोट चोरी चिल्लाएंगे, जहां जीत जाएंगे वहां जाके शपथ ग्रहण करने लगेंगे। तो हताशा किसकी है वो सब सामने है। अब दिमागी नक्सलवाद दिमाग में घुसा है, और दिमागी नक्सल तुम्हें फील आ रहा है कि हाँ मेरे अंदर घुसा है, तो फिर हो तुम दिमागी नक्सल, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो जयराम रमेश जी, आपसे जयराम। फिर उसके बाद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया देते हुए स्वयं को दिमागी नक्सल बताया। चलो ठीक है, इन्होंने तो कुछ कहा कि चलो उन्होंने अपने आप को कह दिया। ये इनका लॉजिक थोड़ा सही था, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी पर पलटवार किया है, पर कोई बात नहीं, इन्होंने सही समझा इस चीज को। फिर डी राजा एक है सीपीआई के, उन्होंने चिदम्बरम के बयान पर कहा कि ऐसा लगता है कि दिमागी नक्सल लोगों का को संरक्षण देना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये मैंने दूसरा पढ़ लिया। डी राजा सीपीआई के, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आलोचकों और असहमति रखने वालों को नए नए लेबल देकर निशाना बना रही है, जबकि युवाओं के रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही। पहली बात, उसने किसी को निशाना नहीं बनाया है। गवर्नमेंट ने क्लियरली एक वर्ड बताया, उसको डिफाइन कर दिया है, और वो जो उसकी डिफिनेशन में है वो गलत है। जो उस विचारधारा को फॉलो करते हैं वो लोग गलत हैं, क्लियर सी बात है। अब लेबल दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तुम्हें अपने ऊपर लेना है, तुम ले लो। अगर तुम उस विचारधारा में फॉलो करते हो लोगे ही, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, बाकी तुम्हारे लिए पर्टिकुलरली लेबल नहीं आया है, वो जो उन विचारधारा में फॉलो करते हैं उनके लिए वो लेबल आया। आरपी सिंह है, ऐसा लगता है कि दिमागी नक्सल अर्बन नक्सल लोगों को, वो लॉजिक ही वही है कि आई एम प्राउड टू बी दिमागी नक्सल का क्या मतलब है कि मैं उनके सपोर्ट में हूं पूरी तरह से। ठीक है, और वो कौन से लोग हैं, उस विचारधारा वाले, हिंसक विचारधारा वाले, माओवादी विचारधारा वाले, देश को अलग करने वाली विचारधारा वाले। उसके बाद शहबाज हुसैन भाजपा से हैं, उन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को सीधे दिमागी नक्सल नहीं कहा था, लेकिन अगर कांग्रेस नेता खुद यह टैग स्वीकार करें तो यह उनकी समस्या है। ऑब्वियस है, उन्होंने किसी पार्टी को, किसी को नहीं बोला, उन्होंने उन लोगों के लिए बोला जो इस विचारधारा में फॉलो करते हैं। तो यह उनकी समस्या है। और समस्या क्या है, वो होंगे दिमागी नक्सल तभी तो अपने ऊपर ले रहे हैं ना, खुद को यह टैग स्वीकार कर रहे हैं खुद ही, तो इसका मतलब कि वो उस विचारधारा में फॉलो करते हैं। और ऐसी विचारधारा के लोगों का तो भाई थोड़ा लठ बजाना भी जरूरी है, उनको सीधा करना भी जरूरी है। तो उनको अलग करना जिसको बोलते हैं ना, मोदी जी ने, वो लठ बजाना तो मैंने बोल दिया, मोदी जी ने बोला अलग करते हैं। अलग का मतलब भी लट्ठी रहा होगा। देखो, अब ये क्लियरिटी कौन देगा, कोई कमेंट में आके बताएगा मुझे कि वो लठ बजाना अलग ही था, क्लियरिटी था ना। लड्डू जाना ही था ना अलग करने का मतलब। ओके, उसके बाद है टीडी टी टीडीपी सांसद टेनेटी कृष्ण प्रसाद, उन्होंने मोदी का समर्थन करते हुए कहा है जंगल के नक्सली खत्म हो रहे हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल नक्सलिज्म या वैचारिक नस्लवाद युवाओं के लिए नया खतरा बन रहा है। वही चीज है कि जो नक्सलाइट्स थे वो बंदूक लेके अपनी बात मनवाते थे, तुम यहाँ जो है अपने दिमाग में वो भर के रखे हो नक्सलवाद का सारा
मतलब जो भी वो लोग चाहते थे वही सेम चीज़ है, बस तुम गन नहीं उठा रहे हो, तुम लोगों को मार नहीं रहे हो, बाकी सब दिमाग में वही चीज़ है। तो वही है दिमागी नक्सल, ठीक है। तो और ऑब्वियस है, अगर उस सोच के लोग हम लोगों के बीच में बैठे हैं तो वो बहुत गलत है। जो हमें हिंसा में लेके जाना चाहते हैं, जो हमें माओवाद की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जो देश को अलग थलग करना चाहते हैं, अगर वो लोग हमारे बीच बैठे हैं तो अच्छा नहीं है। उनको तो खोज के अलग करना जरूरी भी है। तो वो बहुत सही है। तो टीडीपी सांसद टेनेटी कृष्ण प्रसाद ने भी सही कहा है। फिर उसके बाद है विवाद का सार। सरकार का पक्ष है कि दिमागी नक्सल उन लोगों के लिए है जो माओवादी या अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। विपक्ष का पक्ष यह सब अस्पष्ट है और इसका उपयोग सरकार के आलोचकों असहमति रखने वालों को बदनाम करने के लिए किया जा सकता है। यार वर्ड है एक, मतलब ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत सारे वर्ड ऑलरेडी यूज किए जाते हैं, तो इतना क्या घबराना है वर्ड से। उसके बाद दिमागी नक्सल से जुड़े हालिया घटनाक्रम क्या हैं? तो मेन तो यही था। विपक्ष की तीखी पी चिदम्बरम, किरण रिजिजू की सफाई, अन्य विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया, भाजपा और सहयोगी दलों का समर्थन। भाजपा के मतलब जो भी सहयोगी दल हैं उन्होंने उसका सपोर्ट किया कि हमने तुमको नहीं बोला है, तुमको अपने ऊपर लेना है, अगर तुम उस सोच में फॉल करते हो तो तुम ले लो, फिर तुमको अलग किया जाएगा, उसका देखेंगे कैसे करना है। ठीक है। विवाद का वर्तमान स्वरूप है सरकार का दावा कि ये है और यह स्पष्ट है। ठीक है, इतनी सी बात है। तो अब आप लोग बताइए कि मतलब जो प्रधानमंत्री ने ये वर्ड बोला और ये जो अपोजिशन इसको इतना बड़ा बतंगड़ बना रहा है, क्या ये सही है? और अगर वो लोग आई एम प्राउड टू बी दिमागी नक्सल बोल रहे हैं, तो क्या लगता है कि उन लोगों को अलग करना जरूरी है? ये मतलब कैसी सोच है? और जब सारा कुछ क्लियर है डिफिनेशन उसका, तो इतना क्यों बुरा लग रहा है अपोजिशन को? और क्या रीजन है बुरा लगने के पीछे? आप लोग जरा कमेंट में बताएंगे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। पूरे मन से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और मुझे इस वीडियो पे आप लोग के व्यूज चाहिए कि आप लोग क्या सोचते हैं। सो प्लीज कमेंट और बताएं। फिर देखते हैं कि और कुछ अगर जो इसमें आया है सामने, जो मैंने बातें बोली, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उसमें क्या गलत है क्या सही है, थोड़ा आप लोग बताइए, तो उस पर फिर और रिसर्च करी जाएगी कि क्या है कहानी सारी। ठीक है। इतना कुछ कहानी जैसा है नहीं, वो तो अपोजिशन इसको जबरदस्ती का बना रखा है। फिर भी अगर आप लोगों को समझ आता है तो प्लीज कमेंट और बताइए। अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस। ओके, बाय बाय। हैव अ गुड डे अहेड।